हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष लगातार आता रहता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। अपना क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? क्या 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो माना दहाई का अंक x है। क्या दहाई का अंक x है माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। क्या है? इकाई का अंक y है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? तो हमारी मूल संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। क्या 10x प्लस वाई? कैसे? क्योंकि ये दहाई का अंक है तो दहाई के साथ हमेशा 10 रहता है और इकाई का अंक है तो अकेला रहेगा। तो 10x प्लस वाई। और अब अंकों को बदल देने पर प्राप्त संख्या। क्वेश्चन में क्या है? अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 10y प्लस एक्स। यहाँ पर 10x प्लस वाई था, इसको पलट देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? पहली शर्त 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। कहने का मतलब 2 संख्याओं की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। तो दो अंकों की एक संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, और उसको पलटने पर बनी संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स। तो इस संख्या का योग मतलब इन दोनों संख्या का योग। तो इन दोनों संख्या का योग कितना दिया गया है? 66 दिया गया है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। ये जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। साफ कर दें तो समझने में आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया था 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो ये 2 अंकों की एक मूल संख्या है और इसको पलटने पर ये संख्या बनती है। अब यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे और तो वो 66 के बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या है? पहली शर्त 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। तो अब इसे जोड़ेंगे तो 10x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x, और 10y प्लस वाई जोड़ेंगे तो 11y बराबर का 66। कितना हो जाएगा? 66। अब यहाँ पर 11 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। तो ये 11 इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 11 छः का 66, ये कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 6। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कितना? समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। क्या 2 संख्याओं का अंतर 2 है? आइए देखते हैं, दिखाते हैं। तो ये देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या के अंक कौन कौन से हैं? एक x, दूसरी y। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है, x माइनस वाई, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो x माइनस वाई बराबर 2। अब समीकरण 1 साफ कर दें इसे पहले। अब समीकरण 1 जो कि ये है और समीकरण 2 ये है,
इस दोनों को जोड़ने पर, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 क्या दिया था, x + y बराबर 6, और समीकरण 2 क्या था, x - y बराबर 2। कितना, x - y बराबर 2। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस y से y कट जाएगा। तो 2x बराबर 6 और 2 8, तो x बराबर 8/2, इधर गुणा में इधर डिवाइड में, तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 6, तो x की जगह पर 4 रखेंगे, प्लस y बराबर 6। तो आइए आगे देखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 + y बराबर 6, या y बराबर 4 - 6, तो ये मतलब y इधर है, 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 2 बचेगा। कितना, 2 बचेगा। अतः मूल संख्या हम क्या माने थे, 10x + y। कितना, 10x + y, तो 10x + y, तो x के स्थान पर कितना, x का मान कितना निकला था, 4 निकला था, तो 4 रख देंगे, और y का मान 2 निकला था, तो 2 रख देंगे। तो 10 × x की जगह पर 4 और y की जगह पर 2, 10 चौको 40 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। और दूसरी संख्या क्या होगी, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसे भी निकाल के दिखा देते हैं। तो आइए दिखाते हैं, इसे भी निकाल के। पलटने पर हम लोग संख्या क्या माने थे, यहाँ पर 10x + y, वहाँ पर माने थे 10y + x। तो ये 10 ऐसे रहेगा, y का मान कितना है, 2 है, तो 10 × 2 प्लस x का मान कितना है, 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 बराबर 24। कितना, 24। तो पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, 24। अब आइए इस दोनों को जोड़कर आपको दिखा देते हैं, दोनों का योग 66 आता है या नहीं आता है, अंकों के स्थान बदलने पर। तो देखिए, ये है 42 और ये है 24। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 में से 4 गई नहीं, जोड़ेंगे तो 4 2 6, और ये 4 2 6। तो इसमें जैसा कहा गया था, दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, 66 आता है, तो ये 66 आ गया है। अब इसे हम घटा कर देख लेते हैं, दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर 2 आता है या नहीं। तो ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये संख्या बोले तो ऐसे मानना है हमें, ये जैसे ये पूरी संख्या है, तो इसमें से एक संख्या 4 हो जाएगी और एक संख्या 2, तो 4 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था। क्या कह रहा था, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, जैसा कि ये हमने दिखा दिया आपको, अंकों का अंतर 2 है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, मतलब नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देख लेते हैं, माना नूर की वर्तमान आयु x है वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्या, नूर की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। इसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले नूर की आयु। तो नूर की आयु 5 वर्ष पूर्व कहे तो x में से जो माने रहेंगे उसमें से घटा देंगे, और 5 वर्ष पश्चात कहे तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो x - 5 कर देंगे नूर की आयु, और सोनू की आयु y - 5 कर देंगे, क्योंकि सोनू की आयु
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद आगे आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा था। 5 वर्ष पूर्व नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु क्या है x-5, इसकी 3 गुनी थी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये 3 से गुणा कर दिए हैं। अब x-5 बराबर इसको अंदर गुणा करेंगे तो 3y माइनस का 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15। अब x ये 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -15 इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर +5 हो जाएगा। तो -15 से +5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। आगे देखते हैं। तो अब दूसरी शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार ये बन चुका है। क्या ये इतना बन चुका है, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त में क्या कहता है, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात। क्या कह रहा है, आइए दिखा देते हैं आप सभी को। ये देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 जोड़ देंगे। पश्चात या बाद कहे तो जोड़ देंगे, और पूर्व कहे तो घटा देंगे। तो 10 वर्ष बाद नूर की आयु तो x+10, और सोनू की आयु तो y+10 वर्ष। अब आइए आगे देखते हैं, इसे साफ कर देते हैं। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। क्या प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा था, 10 वर्ष पश्चात नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो सोनू की आयु ये थी, तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब x+10 बराबर 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2y + 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x - 2y बराबर 10। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। ये देख रहे हैं। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, क्या किससे, समीकरण 1 से x - 3y बराबर -10। तो x बराबर 3y - 10, x बराबर 3y - 10, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, x - 2y बराबर 10, जैसा कि अभी हमने दिखाया है। ये है x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 है। तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। 2x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, 3y - 10। तो यहाँ रख देंगे 3y - 10, -2y पहले से लिखा, इसको लिख लेंगे बराबर का ये 10, ऐसे ही रहेगा जो इसमें लिखा गया था। अब y 3y से 2y घटेगा तो y बचेगा, और -10 इधर आएगा +10 हो जाएगा। तो y बराबर 20। क्या y का मान कितना निकला हमारा, 20 निकला। कितना निकला, 20 निकला। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर 3y - 10, ये समीकरण नंबर 3 था। अब इसमें y का मान रखेंगे तो 3 गुणे y का मान 20 था, तो 20 - 10, तो 20 यहाँ 60 - 10 बराबर 50। तो नूर की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। कैसे, क्योंकि सोनू की आयु को हम y माने थे और नूर की आयु को x माने थे। ये y है।
तो नूर की आयु को वाई माने थे और सोनू की आयु को एक्स। तो एक्स का मान 50 निकला और वाई का मान 20। तो सोनू की आयु 20 वर्ष और नूर की आयु 50 वर्ष। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा वीडियो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी तो सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पर आपको ना समझ में आया हो, तो बार बार आपको दिक्कत ना हो।